बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। अॼु जेको सिंध जो मुक़दमो आहे, सिंध जी ॻाल्हि आहे, धरती जी ॻाल्हि आहे, उहा जेको कुझु सिंध जी धरतीअ ते हिन वक़्तु वहे वापरे पियो ऐं सियासत जे हवाले सां, मुख़्तलिफ़ धुरनि जे हवाले सां जेको सिंध सां हिन वक़्तु गुज़री रहियो आहे, उहा का ॻाल्हि कंहिंखां बि लिकियल छुपियल कोन्हे का। सिंध ॾिघे अरसे खां वठी काफ़ी सूर सहे पई। हिन वक़्तु वरी मथां सैलाब वारी सूरताल, माण्हू ॿोॾ जे वर चढ़ी, लखे माण्हू बेघर बेयारो मददगार रस्तनि रोडनि ते, मुख़्तलिफ़ सरकारी कैंपनि में मानीअ जे गिरह जे लाइ बि परेशान आहिनि। अॼु जेको सिंध जो मुक़दमो आहे, उन में असांजो महिमान आहे, कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे, सिंध जो अॻूणो गवर्नर रही चुको आहे ऐं साॻे वक़्तु पाकिस्तान हुकूमत में घरू खाते जो वफ़ाक़ी वज़ीर पिणु रही चुको आहे ऐं ज़िंदगी जा 37 साल पाकिस्तान आर्मी में गुज़ारिया अथई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहिउद्दीन हैदर साहब, साईं अवां जी महिरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम में अवां वक़्तु कढियो। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये मुकदमा आज का हमारा है कि इस वक्त सिंध, खास कर आप सिंध के गवर्नर भी रहे हैं 2 साल, 1997 से 1999 तक, और उसके बाद 99 से 2002 तक आप वफाकी वज़ीर रहे होम डिपार्टमेंट के। सिंध में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, भूख, बदहाली, महंगाई और सैलाब की सूरत हाल, तो आपने माशाल्लाह इतना अरसा हुकूमत किया, पाक फ़ौज में रहे, मुख्तलिफ़ उहदों में, लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकम्बाद और कश्मीर तक उनके मुख्तलिफ़ अज़ला में आप वहाँ पे भी एज ए सर्विस आर्मी के हेड वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ उहदों पे रहे। तो क्या सबब है इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, और पहले भी आप हुकूमत में रह चुके हैं, कि क्या रीज़न्स है कि ये हालात और लोग दर बदर भूख बदहाली का शिकार है, क्या वजूहत है? देखिए, ये जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में कभी फेस नहीं किया। इतना पानी, इतनी बारिशें, और ये नहीं कि सैलाब का एक रेल आए और आकर गुजर जाए और पानी वापस अपने किनारों में चला जाए। एक रेला अभी कोटरी तक पहुंचा नहीं होता कि दूसरा रेला ऊपर से चल पड़ता है, और तीसरे रेले का जो बारिशें हो रही हैं उसका भी खतरा है। तो इतना बड़ा चैलेंज आया नहीं। जब इतना बड़ा चैलेंज आएगा तो हमें समझना चाहिए कि ऊपर हमारे कश्मीर में फ्रंटियर में पहाड़ हैं, पंजाब में प्लेन्स हैं, और सिंध जो है वो समंदर इसको लगता है, तो तमाम पानी पाकिस्तान में कहीं भी होगा तो उसने गुजरना सिंध से ही आखिर में, अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो। मगर पहले भी पाकिस्तान में पानी तो ज़्यादा होता था, मगर पंजाब वहाँ पे पानी रोक लेता था, और जब दरिया खुश्क होता था पानी नहीं आता था। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो सिंध को भेज दो, अगर पानी कम है तो अपने पास रखो, सिंध के दरिया खुश्क करो। ऐसा तो नहीं है जी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पंजाब के पास या पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है ही नहीं कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो उस पानी को इस्तेमाल के लिए रोक ले, है ही नहीं। तो उसको तो आगे भेज दिया कि भले नहीं, देखिए वो रोक ही नहीं सकते, वो रोक ही नहीं सकता, पानी तो को रोक ही नहीं सकता। पानी के लिए मारे तो मैं ये मशहूर अपना रास्ता खुद बनाते हैं, यहाँ से रोकेंगे तो कहीं और से निकल जा, पानी रुकता नहीं है। माँ सिवाय डैम्स के, माँ सिवाय कि उसको बंद बना दिए जाएं, बराज अच्छे हों, कैनाल अच्छी हों, भल सफाई हो, नहरों का और दरियाओं के बेड्स को साफ़ रखा जाए भल सफाई से, तो फिर उसमें पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खामोशी से बहता है। अगर इस पर इंक्रोचमेंट कर लें, पुश्ते कमज़ोर हों, डैम ना बनाएं। देखिए, बात यह है कि हमको अपना जहन खोलना चाहिए, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तमाम दुनिया ये बात कह रही है, तमाम दुनिया ये बात कह रही है। और हमने हिंदुस्तान सफ़ीर को, मैं एक चेयरमैन हूँ कराची काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन इकनॉमिक अफेयर्स के, उनको इनवाइट किया था यहाँ हमारी होटल में, और कोई 200-250 इंटेलेक्चुअल्स मैंने जमा किए थे जिनके कि 1 घंटा वो टॉक देंगे और बाकी 1 घंटा सवाल जवाब होगा ऑन इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी पर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ कि हिंदुस्तान पानी कश्मीर में रोक रहा है। उसने कहा ये माहिदा है, बताइए हम कहाँ इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो लोगों ने खड़े होकर कहा बगलियार डैम बना रहे हैं जी, किशन गंगा बना रहे हैं, तो फलाना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसकी उन्होंने कहा इसकी इजाज़त है, बस ये है कि उसको पानी को छोड़ना है, हमने रोकना नहीं है, इसको छोड़ना है। और जब हमने डैम भरना है इसको पानी के से, ताकि ये हमारा पावर हाउस चले, तो उसके महीने भी स्पेसिफाई हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जब मानसून बारिश हो जब हम भर सकते हैं, और किसी वक्त नहीं भर सकते। तो हमने जब कहा कि अब 3 मंसूबे चला रहे हैं लोगों ने, उसने कहा हम 3 नहीं, हम 51 मंसूबे चला रहे हैं। मंसूबे चला रहे हैं।
कोई 10 मेगावाट का है, कोई कुछ का है, कोई कुछ का है। एक जो उसने बात कही, जो दुनिया भी कहती है और उसने कही, उन्होंने कहा कि देखिए आजकल जो वसाइल हैं, चाहे वो पानी के हों या किसी और चीज़ के हों, वो आप समझें कि ये वसाइल एक पूरी दुनिया के लिए एक ज़ख़ीरा है, इसको आप ज़ाया नहीं कर सकते। या जिस किसी ने सस्ता पेट्रोल और कोयला जला के इंडस्ट्री आज से 100 साल 50 साल पहले चलाई है, अमेरिका ने, चाइना ने, इंग्लैंड ने, बाकी इंडस्ट्रियल मुल्कों ने, तो उन्होंने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की है कि उससे पूरी जो हमारा सिस्टम है हमारे यूनिवर्स का, वो बिगड़ गया है। ओजोन लेयर की वजह से जो कहते हैं हम सैलाब आ रहे हैं या चीज़ें काबू से बाहर निकल गई। तो बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीथिंग हैज़ बिकम ग्लोबल, दुनिया इज वॉचिंग अस। और आप समझते हैं कि इंडिया पे जो पाकिस्तान सरकार इल्ज़ाम लगाती है कि वो पानी रोकता है, और हमेशा इस पे बातें भी होती हैं, मुज़ाकरात भी होते रहे, खुद आपके दौर में मुज़ाकरात होते रहे, अब इससे तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके बाद दलील से देखिए बात ये है कि जो इंडस बेसिन की ट्रीटी हुई है ना, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जिसका वर्ल्ड बैंक सिग्नेटरी है और गवाह है और ऊपर से मॉनिटर करता है, और उसमें मैकेनिज्म मौजूद है, कोई डिस्प्यूट हो जाए, हम अग्री ना करें इंडिया से, तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है कि भाई ये तरीका है कि आप आर्बिट्रेटर मुकर्रर करें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर चले जाएं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि आप हमको डिज़ाइन पहले से दिखाएं, 6 महीने पहले बताएं प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो चंद मौक़ों पर हमने कहा कि आपने पानी का जो ये लगाया हुआ है, ये बहुत नीचे लगाया हुआ है अपना पानी का जो निकास है, ताकि ये अपने पावर हाउस को, इसको ऊपर होना चाहिए ताकि आप एक हद से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि चनाब की जो वैली है, जो चनाब के पास वहाँ ज़मीन है, दरिया के पास 1.5 मिलियन हेक्टेयर है, उसके लिए वो पानी ले सकते हैं, लेकिन पानी को वैली, कश्मीर वैली से निकाल के बाहर नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा हम तो इसके अंदर कर रहे हैं, हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन आप पानी ज़ाया कर रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है हमारा। आपने कहा आप पानी समंदर में फेंक रहे हैं, तो क्या समंदर में डेल्टा का बहती होगी? एक सिस्टम है, एक सिस्टम समंदर को पानी नहीं भेजेंगे तो डेल्टा तबाह हो जाएगी हमारी। आप ये बात कहते रहे, आप ये बात लगातार कहते रहे, लेकिन दुनिया के पास सब स्टडीज़ हैं, इसके एक स्टैंडर्ड है कि कितनी मकदार पानी की चाहिए, मीठे पानी की, जो नमकीन पानी ना चढ़ाए साहिल पर, या वो बहुत नमकीन ना हो जाए। जो सेम है वो खात्मा होगा, डेल्टा बचे, कोई खात्मा नहीं होगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं बगैर तहकीक के, उसको बोलते रहते हैं, वो बात सब तरफ फैलती जाती है। हो सकता है वो सही ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, हमने हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कराई हुई स्टडीज़ हैं, और दुनिया ये बोल रही है कि आप इस रिसोर्स को ज़ाया करें। अभी लोगों ने हिसाब लगाया है, हमने बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पानी इस वक्त हमारा समंदर में जा रहा है। और लोग, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि ऊपर आप डैम बनाएंगे, जो सिंध कहते हैं डैम ना बनाओ हमारा सिंध दरिया पर, तो उसमें लोग ये कहते, बल्कि ये मेरे कुर्बानी शाह साहब से बात हुई, जो एक अच्छी अथॉरिटी हैं, उन्होंने काला बाग के ऊपर और पानी के सिस्टम पर बहुत स्टडी की है। मैं उनकी खिदमत में भी हाजिर हुआ था सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा आप क्यों डैम बनाते हो, ऊपर पानी नहीं होता, आपका मंगला तरबेला पूरा नहीं भरते? हमने कहा हर साल नहीं भरते, लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है कि 4 साल खुशहाली के बाद एक अच्छी मानसून आती है, जिसमें हमारे सब दरिया झीलें भर जाते हैं और डैम भी, और 10 साल में एक ऐसी साइकिल आती है कि इतना पानी होता है कि वो सैलाब की शक्ल में नुकसान पहुँचाता है। 73 में जब भुट्टो साहब थे, उस ज़माने में बहुत बुरा सैलाब आया था, 76 में सैलाब आया था। उस सैलाब में मैंने खुद फैसलाबाद में फ्लड फाइटिंग की है, 4 हफ्ते जाकर रवा, चनेओट और फैसलाबाद को पानी से बचाया, पुश्ते मजबूत किए, कश्ती में आदमी को निकाला। तो हम इन सब चीज़ों से गुजरे हैं। उस वक्त के सैलाब को, जो अभी सैलाब है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो छोटा। लेकिन मैं उस वक्त ही बताऊं, 73 में आपका जो नॉर्थ साउथ था, जिस तरह अब थोड़ा सा कटा था लेकिन अब बहाल हो गया है, ट्रैफिक चल रही है, राशन लेके, खाद लेकर, फ्यूल लेकर ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा स्लो हो गए हैं क्योंकि कुछ जो सड़कें वड़कें उनको ठीक किया तो वो इतनी मजबूत नहीं, तो वहाँ स्लो डाउन है। परसों तो 100 मील लंबी लाइन थी, अब वो ठीक होती जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस जमाने में रेल रोड का राब्ता टूट गया था, अभी भी टूट गया है बहुत सारे शहरों में अभी, लेकिन उसको बहाल कर दिया। लेकिन जो टूट गया था भुट्टो साहब के ज़माने में, तो उन्होंने अमेरिकनों से मदद जो मांगी थी, अमेरिकन बड़े टैंकर जो होते हैं उनके फ्यूल के, वो टैंकर पाकिस्तान आए थे। दे यूज्ड टू फ्लाई फ्यूल, डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल अप कंट्री, ऊपर वो टैंकर में लेके जाते थे, लाहौर उतार के उतरते थे, वहाँ से फिर बोझों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो पहले भी तबाही बहुत आई थी, लेकिन भुट्टो साहब के ज़माने में जब तबाही आई तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि भाई किस तरीके से इससे बचा जाए। उन्होंने ये जो बंद बनाए हैं जो दोनों तरफ बैंक्स के, उसकी प्लानिंग की और देखा इस पानी को किस तरीके से काबू में लाया जाए।
अब ये है कि जो बंद बन जाते हैं, उसको किसी को मट्टी की जरूरत होती है, वो उसमें से मट्टी चुरा लेता है, तोड़ लेता है बंद को। किसी को रास्ता ट्रैक्टर के लिए चाहिए, ट्रॉली का, तो वो रास्ता वहां से काट के बंद में से निकाल। ज्यादातर बंदों से मिट्टी निकाली जाती है, तो उठाए जाते इसकी हैं, मॉनिटरिंग ये होता है, मॉनिटरिंग नहीं होती, सिस्टम इसकी नहीं है। ओवरसीइंग, और जब इसके लिए पैसा मिलता है मेंटेनेंस के लिए, उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता, पैसों का कहाँ इस्तेमाल होता है, हो जाता है। बंदों के हवाले से, करप्शन के हवाले से हाँ। बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें। नाज़रीन, असां गॾु जनरल रिटायर मोहिउद्दीन हैदर असां गॾु आहे, सिंध जो अॻूणो गवर्नर रही चुको आहे, अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर घरू खातो। संद सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कबियूं हिन सिंध जे हवाले सां, धरती जे हवाले सां, मुल्क जी सियासत जे हवाले सां, पर नंढी ब्रेक खां पोइ।